हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। माय नेम इज़ सर्वेश सिंह। वेलकम टू यू माय क्लास। जो स्टूडेंट्स हमारा क्लास अटेंड करते हैं, हमारा चैनल देखते हैं, वो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें, शेयर भी कर लें, बेल आइकन का भी बटन दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। तो आइए बात करते हैं, क्या है आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ मैन। मनुष्य के उत्सर्जी अंग या उत्सर्जन अंग। एक्सक्रीशन की जानकारी मैंने आपके लिए बैक वीडियो में दे दी है। ये दूसरा पार्ट है उसका, एक्सक्रीशन का। इसके आगे और भी आपके लिए वीडियो मिलेगी, तो ध्यान दीजिएगा। ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। एक्सक्रीशन क्या था, एक्सक्रीशन किसे कहते हैं। बॉडी के अंदर फूड मटेरियल का डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद में वास्ट मटेरियल्स बनते हैं, हार्मफुल मटेरियल्स बनते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। उन पदार्थों के लिए बॉडी से बाहर निकालना ही एक्सक्रीशन की क्रिया कहलाती है, उत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, उत्सर्जी अंग क्या होते हैं। जिन ऑर्गन्स के माध्यम से एक्सक्रीटरी मटेरियल्स के लिए, उत्सर्जी पदार्थों के लिए बॉडी से बाहर निकाला जाता है, या बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स जो उत्सर्जी पदार्थों के लिए बॉडी से बाहर निकालते हैं, उसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहते हैं, उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। और जिसे बॉडी से बाहर निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे वास्ट मटेरियल्स कहा जाता है, उसे उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है। जैसे मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कोई क्लास के अंदर कोई शैतान स्टूडेंट्स होता है जो बहुत ज्यादा शैतानी देता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे क्लास से बाहर भगा देते हैं, उसे क्लास से बाहर निकाल देते हैं। तो वही कंडीशन यहां पर भी है। जो बॉडी के अंदर हार्मफुल मटेरियल होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, उसे बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, एक्सक्रीशन कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। और जिसको क्लास से बाहर निकाला गया था, जो स्टूडेंट शैतान था, खराब था, उसको क्लास से बाहर निकाला गया, तो वो क्या कहलाता है, वो एक्सक्रीटरी मटेरियल कहलाता है, उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है। उसे क्लास से बाहर निकाला किसने, उसे क्लास से बाहर मैंने निकाला है। तो मैं क्या हो गया यहां पर, मैं यहां पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हो गया, उत्सर्जी अंग हो गया हूं। तो ठीक उसी प्रकार से बॉडी के अंदर भी यही प्रोसेस कंटिन्यू वर्क करती है। जिस तरीके से बॉडी के अंदर हार्मफुल मटेरियल बनते हैं और उस हार्मफुल मटेरियल के लिए बॉडी से बाहर निकाला जाता है, वो हार्मफुल मटेरियल क्या कहलाता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल कहलाता है, उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है। और जो ऑर्गन्स, जो अंग उस मटेरियल को बाहर निकालने का काम करते हैं, या जिन अंगों के माध्यम से उत्सर्जी पदार्थों को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, ऐसे ऑर्गन्स के लिए क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन कौन से मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से, मुख्य रूप से कौन कौन से उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, जो बॉडी के अंदर बनने वाले विषैले पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, जिनको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो कौन कौन से इसमें ऑर्गन्स भाग लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन से होते हैं ऑर्गन्स। नंबर 1 स्किन, ओके। दूसरा लंग्स, तीसरा लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। फोर्थ लीवर, 5 किडनी। स्किन को क्या बोलते हैं, त्वचा। क्या कहा जाता है, त्वचा कहा जाता है। ये त्वचा होती है। लंग्स, फेफड़े, यस, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत,
ओके, समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स के। लीवर के लिए क्या बोलते हैं? यकृत कहते हैं। किडनी के लिए वृक्क कहा जाता है। ये ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के रूप में इन्हें काउंट किया जाता है, गिना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स के लिए बॉडी के अंदर से बाहर निकालने का वर्क करते हैं। इन्हें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहा जाता है, इन्हें उत्सर्जी अंग कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो स्किन है, त्वचा है, त्वचा क्या निकालती है? बॉडी से बाहर क्या निकालती है? पसीना निकलता है। ओके, सीबम बाहर निकलता है। ओके, और साल्ट भी बाहर निकलता है, नमक। ओके, फेफड़े क्या निकालते हैं बाहर? CO2, या कह सकते हैं जलवाष्प। जलवाष्प और बलगम। बड़ी आंत के माध्यम से मुख्य उत्सर्जी पदार्थ, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ। लीवर, यकृत के अंदर क्या बनता है? यूरिया का संश्लेषण होता है। तो कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स इसे नोट कर सकते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। किडनी क्या करती है? ब्लड से यूरिया को छानने का काम करती है, छानने का वर्क करती है। तो ध्यान दीजिएगा, तो बॉडी के अंदर इस तरीके से ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं जो किस तरीके से काम करते हैं। पहला ऑर्गन्स क्या है? स्किन। कितना वर्क करती है स्किन? आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, जब हम कोई हार्ड वर्क करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, तो बॉडी से क्या निकलता है? स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है। और वो पसीना कहां से निकलता है? स्वेट ग्लैंड के माध्यम से निकलता है, पसीने की ग्रंथियों के माध्यम से निकलता है। जो स्किन होती है, जो त्वचा होती है, उस त्वचा पर क्या पाया जाता है? स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, पसीने की ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो हमें सीधे सीधे दिखाई नहीं देते हैं। माइक्रोस्कोप के माध्यम से इन्हें देखा जा सकता है। इन छिद्रों के माध्यम से पसीना बाहर निकलता रहता है। ये पसीना क्या है? बॉडी के अंदर हर समय, सेल के अंदर हर समय हजारों रासायनिक क्रियाएं एक साथ चलती रहती हैं। उनसे तमाम प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ बनते रहते हैं। वो उत्सर्जी पदार्थ पसीने के रूप में बॉडी से बाहर निकलते रहते हैं। तो इस तरीके से स्किन भी हमारे बॉडी के अंदर उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करती है। आपने देखा होगा, पसीने के साथ साथ सीबम भी निकलता है। सीबम क्या होता है? ये एक चिकना पदार्थ होता है। जैसे जब हम सुबह सुबह को लिए उठते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं, तो नाक के ऊपर देखते हैं कुछ चिपचिपा कुछ पदार्थ दिखाई देता है। तो वो चिपचिपा पदार्थ क्या है? वो सीबम है। वो भी एक उत्सर्जी पदार्थ है। उसको भी स्किन के माध्यम से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, इसी तरीके से नमक, जो पसीने के साथ में नमक की मात्रा निकलती है, यह भी बॉडी के अंदर उत्सर्जी पदार्थों के रूप में हो जाता है। यानी जब नमक की मात्रा ज्यादा हो जाती तो पसीने के साथ में उसे बाहर निकाल दिया जाता है। आपने देखा होगा कि जब हम कोई हार्ड वर्क करते हैं, अगर आप किसी डार्क कलर की शर्ट के लिए पहन लें, तो उस डार्क कलर की शर्ट को पहन करके कोई हार्ड वर्क करते हैं, कोई कठिन परिश्रम करते हैं, तो पसीना बहुत ज्यादा आता है। और जब पसीना सूख जाता है तो शर्ट पर क्या दिखाई देता है? सफेद कलर के धब्बे दिखाई देते हैं। और वे धब्बे किसके होते हैं? साल्ट के होते हैं, नमक के होते हैं। तो इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जो स्किन होती है, जो त्वचा होती है, वो भी उत्सर्जी पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालने का कार्य करती है। त्वचा भी बॉडी के अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं उनको बाहर निकालने का वर्क करती है। इसलिए इसे भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं, या फिर इसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। ओके,
समझ में आया होगा आप लोगों के। तो नेक्स्ट क्या है, लंग्स, फेफड़े। फेफड़े भी उत्सर्जी पदार्थों के लिए बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। रिस्पायरेशन की क्रिया होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर, श्वसन क्रिया होती है, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 के लिए बाहर निकालते हैं। पूरी दम से फेफड़े CO2 के लिए बाहर त्यागते हैं, CO2 के लिए बाहर निकालते हैं। जब फेफड़े CO2 के लिए बाहर निकालते हैं तो ये कौन सी गैस है, ये भी एक उत्सर्जी पदार्थ के रूप में इसे काउंट किया जाता है, एक्सक्रेटरी मटेरियल्स के रूप में काउंट किया जाता है। ये भी एक उत्सर्जी पदार्थ के रूप में गिनी जाती है गैस। इसके साथ साथ फेफड़े क्या निकालते हैं, जल वाष्प निकलती है, यानी ताकत से फेफड़े फूलते हैं और पिचकते हैं, बलगम के लिए त्याग देते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि घरों के अंदर, घर में बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको कफ बन जाता है, उन्हें खांसी आती है, खांसी के साथ में फेफड़े ताकत लगाते हैं और बलगम के लिए त्याग देते हैं, जिसे राख में दबा दिया जाता है। तो बलगम भी क्या है, CO2 क्या है, ये क्या है, ये भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। इन उत्सर्जी पदार्थों के लिए भी किसके माध्यम से त्याग दिया जाता है, फेफड़ों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो लंग्स क्या है, लंग्स भी ये क्या है, ये उत्सर्जी अंग होते हैं। इसे भी एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स कहा जाता है। इनकी भी भूमिका एक्सक्रीशन में होती है। ओके, समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। जितना भी हम खाते हैं फूड मटेरियल के रूप में, उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद में, या कह सकते हैं जो बास्ट मटेरियल्स होता है, जिनको मॉर्निंग में हम लोग बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, त्याग देते हैं, ये किसके द्वारा त्यागा जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा त्यागा जाता है, जिसे बड़ी आंत कहते हैं। उसके माध्यम से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। यह भी एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स के रूप में इसे काउंट किया जाता है, गिना जाता है। यह भी एक उत्सर्जी अंग है। तो नेक्स्ट समझ में आ रहा होगा आप लोगों के लिए, लीवर। लीवर कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक, लीवर। लीवर हमारे बॉडी के अंदर करता क्या है, यूरिया का संश्लेषण होता है। लीवर के अंदर कंपटीशन में आता है कि यूरिया का संश्लेषण बॉडी के अंदर कहां होता है, कौन करता है, लीवर करता है। तो ध्यान दीजिए, यूरिया का संश्लेषण कहां होता है, लीवर के अंदर होता है। लीवर यूरिया का निर्माण करता है। प्रश्न में यह भी आता है कि यदि शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्लैंड्स है तो उसका नाम क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है तो उसका नाम क्या है। कंपटीशन में यह भी आता है, शरीर के अंदर सबसे बड़ी जो ग्रंथि पाई जाती है उस ग्रंथि का नाम क्या है, लीवर है। यकृत, इसको हिंदी में यकृत कहा जाता है। यकृत ही शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथियों में यकृत ही पाई जाती है। और यकृत के अंदर होता क्या है, यकृत एक बिजी ऑर्गन्स होता है, एक व्यस्त अंग होता है। क्यों, यकृत के अंदर यूरिया का संश्लेषण होता है और यूरिया को बॉडी से बाहर निकालना आवश्यक होता है। तो यकृत क्या है, यकृत भी एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स है, उत्सर्जी अंग है। इसकी भी भूमिका सबसे ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा किडनी कितना मोस्ट ऑर्गन्स है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स में सबसे ज्यादा मोस्ट कौन सा ऑर्गन्स है, किडनी है। आपने सुना होगा जब किसी के अंदर किडनी खराब हो जाती है तो वो क्या कराते हैं, डायलिसिस कराते हैं। किडनी क्या करती है, किडनी ब्लड के अंदर जितना भी एक्सक्रेटरी मटेरियल्स होता है, जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं, जैसे कौन कौन से हानिकारक पदार्थ होते हैं ब्लड के अंदर, अभी मैंने आपको बताया था जो लीवर की संरचना होती है ये यूरिया का संश्लेषण तो करती है, यूरिया का निर्माण तो करती है, लेकिन ये यूरिया कहां चली जाती है, ये यूरिया ब्लड के अंदर मिल जाती है। ये यूरिया ब्लड के अंदर मिल जाती है। और ब्लड के अंदर जब ये यूरिया मिल जाती है तो किडनी क्या करती है, उस ब्लड से यूरिया के लिए फिल्टर करती है, छानती है। और यूरिया के लिए छान करके यूरिया किसके साथ में मिल जाती है, किसके साथ में मिक्स हो जाती है, यूराइन के साथ में मिक्स हो जाती है। यूराइन किसे कहा जाता है, यूराइन टॉयलेट के लिए कहा जाता है। यूराइन के साथ में यूरिया मिल जाती है और उस यूरिया के लिए कहां धीरे धीरे स्टोर होने लगती है, यूरेटर से होकर के यूरेथ्रा ब्लैडर के अंदर स्टोर होने लगती है और उस यूरेथ्रा ब्लैडर के माध्यम से बॉडी से उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो बॉडी का सबसे मेन ऑर्गन्स क्या था, सबसे मुख्य अंग कौन सा था जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स के रूप में काउंट किया जाता है,
जिसे क्या बोला जाता है, किडनी कहा जाता है। कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा, कभी कभी ऐसा होता है पास पड़ोस में, हम लोग कभी कभी देखते हैं, सुनते हैं कि जिसकी किडनी खराब हो जाती है, जिसके वृक्क खराब हो जाते हैं, तो उनके अंदर, उनके ब्लड के अंदर तमाम प्रकार के अशुद्धियां मिल जाती हैं, तमाम प्रकार के वास्ट मटेरियल्स मिल जाते हैं, तमाम प्रकार के हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं, जैसे यूरिया मिल जाती है। तो उन्हें कैसा लगता है, उन्हें कैसा, वो लोग कैसा महसूस करते हैं? व्याकुलता उनके बॉडी के अंदर हो जाती है। जिनके अंदर किडनी खराब हो जाती हैं, तो किडनी क्या करती हैं, ब्लड के अंदर जितने उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको फिल्टर करने का काम करती है, उनको छानने का काम करती है, उनको छान करके बॉडी से बाहर निकालने का काम करती हैं। इस तरीके से किडनी भी क्या है, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के रूप में भी इसे काउंट किया जाता है, एक उत्सर्जी अंग के रूप में इसे काउंट किया जाता है। इस तरीके से किडनी का भी ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के रूप में रोल होता है। यानी कह सकते हैं इस तरीके के जो ऑर्गन्स होते हैं ये ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्सक्रीशन की क्रिया में भाग लेते हैं। इन अंगों से मिलकर के जो एक सिस्टम बनता है, जो एक तंत्र बनता है, उसे क्या कहा जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में मुख्य ऑर्गन्स कौन सा होता है, किडनी होती है, किडनी होती है। यानी ये सारे ऑर्गन्स ह्यूमन बींग्स के अंदर ये क्या करते हैं, जितने भी हार्मफुल मटेरियल बनते हैं उन हार्मफुल मटेरियल के लिए बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। और जो ऑर्गन्स हार्मफुल मटेरियल के लिए बॉडी से बाहर निकालते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहा जाता है, उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। ओके, जो स्टूडेंट्स हमारा ये चैनल देखते हैं, हमारा क्लास अटेंड करते हैं, वो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें, शेयर भी कर लें और बेल आइकन का भी बटन दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए इससे मिलेगी। थैंक यू।